नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सावन मास 2025 की। जी। हमारे पास एक लेख है, सावन 2025 व्रत, त्योहार और महत्व। उसके कुछ अंश हैं और कोशिश रहेगी कि इस पवित्र महीने की अहमियत, खास तारीखें, रिवाज ये सब समझें। बिल्कुल। और देखिए, सावन सिर्फ भक्ति का महीना नहीं है। हाँ, ये बात सही है। ये तो प्रकृति के हरे भरे होने का और कई बड़े त्योहारों के आने का भी मतलब एक संकेत है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इसे। जी, सावन का महीना जो है वो खास तौर पर भगवान शिव को समर्पित है और ये वर्षा ऋतु के साथ आता है, तो वो कनेक्शन भी है। अच्छा। और माना जाता है कि इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत बड़ी हुई होती है। हाँ एक मान्यता ये भी है जो काफी प्रचलित है कि समुद्र मंथन जब हुआ था। हाँ, विष पीने वाली घटना। बिल्कुल, जब शिवजी ने विष पिया था वो इसी मास से जुड़ी है, तो इसका महत्व और भी गहरा हो जाता है। सही। तो सबसे पहला सवाल, 2025 में सावन कब है? तारीखें क्या हैं? 2025 के लिए जो उत्तर भारतीय पंचांग है, हाँ उसके हिसाब से हाँ, सावन शुरू हो रहा है 11 जुलाई यानी शुक्रवार से। 11 जुलाई शुक्रवार। ठीक है। और ये चलेगा 9 अगस्त शनिवार तक। 9 अगस्त तक। मतलब पूरे 30 दिन का महीना हुआ। जी, पूरे 30 दिन। अच्छा। और इसका इतना महत्व क्यों है? मतलब एक तो सब जानते हैं कि भगवान शिव का प्रिय महीना है। जी। विशेष पूजा होती है, अभिषेक करते हैं लोग जल, बेलपत्र, दूध से। व्रत रखते हैं। हाँ, और कहते हैं कि इस दौरान शिव जी भक्तों की प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। हाँ, ये मान्यता तो है ही, पर इसका महत्व ना कई लेवल पर है। अच्छा, जैसे? मतलब आध्यात्मिक तो है ही, हाँ। शिव भक्ति, पुण्य कमाने का समय। फिर प्राकृतिक रूप से देखें तो बारिश का मौसम, जीवन आता है, हरियाली बढ़ती है। हाँ, वो तो दिखता ही है चारों तरफ। बिल्कुल। और कृषि के लिए भी ये बहुत अहम समय है। फिर सांस्कृतिक रूप से देखें तो त्योहार। हाँ, जैसे हरियाली तीज है, रक्षाबंधन है, बड़े त्योहार इसी महीने में आते हैं। सही कहा। और सामाजिक तौर पर भी जैसे दान करना, संयम रखना, इन बातों पर जोर रहता है। तो ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं, ये तन, मन, आत्मा की शुद्धि और प्रकृति से जुड़ने का भी एक तरह से मौका है। बिल्कुल। त्योहारों की बात आपने की, तो 2025 में सावन में कौन कौन से खास त्योहार पड़ रहे हैं? 2025 में जो मुख्य आकर्षण रहेंगे वो है हरियाली तीज। हाँ, वो 27 जुलाई को है। फिर नाग पंचमी है 29 जुलाई को। नाग पंचमी, ठीक। और महीने के आखिर में 9 अगस्त को रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। और उसी दिन श्रावण पूर्णिमा व्रत भी होता है ना? जी बिल्कुल, श्रावण पूर्णिमा का व्रत भी उसी दिन है। इनके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां होंगी? हाँ बिल्कुल है, जैसे श्रावण सोमवार के व्रत। हाँ, सोमवार तो खास होते हैं सावन के। बहुत खास। 2025 में ये 14, 21, 28 जुलाई और 4 अगस्त को पड़ रहे हैं। 4 सोमवार। जी। और सोमवार व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कुंवारी कन्याओं को अच्छा वर मिलता है। हाँ, ये सुना है। और विवाहित महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अच्छा। इसके अलावा 21 जुलाई को कामिका एकादशी है। वो भी पापों से मुक्ति के लिए खास मानी जाती है इस महीने में। और 23 जुलाई को श्रावण शिवरात्रि। शिवरात्रि भी है। हाँ, और 24 को श्रावण अमावस्या। ये भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। अच्छा, तो मतलब काफी कुछ है इस महीने में। अब ये भी बताएं कि इस दौरान क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। हाँ, इस पर भी जिक्र मिलता है। करने योग्य कामों में तो देखिए, नियमित शिव पूजा है, अभिषेक है। ओम नमः शिवाय का जाप। बिल्कुल, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार। ठीक है। सोमवार का व्रत रखना अगर संभव हो। जरूरतमंदों को दान देना, अन्न, वस्त्र, जल। दान का महत्व है। हाँ, बहुत महत्व है। और हो सके तो शिव पुराण का पाठ या सत्संग सुनना भी अच्छा माना जाता है। और किन बातों से बचना चाहिए? बचने वाली चीजों में सबसे पहले आता है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन मतलब ऐसा खाना जो मन को भारी करे, उत्तेजित करे, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इनसे परहेज की सलाह दी जाती है। सात्विक भोजन पर जोर। जी, सात्विक भोजन। और साथ ही झूठ बोलने से, गुस्सा करने से बचना चाहिए। मन की शुद्धि भी। बिल्कुल। और पूजा से जुड़े भी कुछ नियम है, जैसे मान्यता है कि शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। अच्छा, ये नहीं पता था। हाँ, और शिवजी पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ओके। सोमवार को नाखून या बाल काटने से बचने की भी बात कही गई है। और काले रंग के कपड़े पहनने से बचने को कहा जाता है। काले कपड़े क्यों नहीं? माना जाता है कि सफेद या हल्के रंग ज्यादा शुभ होते हैं
शांति और पवित्रता के प्रतीक। सही। अच्छा, एक और बात का जिक्र था स्रोत में, ग्रहों की शांति के उपाय। सावन में इसका भी कुछ कनेक्शन है? हाँ बिल्कुल, ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है वो काफी बड़ी भी होती है। हाँ। तो इस दौरान अगर ग्रहों के बुरे प्रभाव, मतलब जो ग्रह दोष होते हैं, जैसे शनि दोष या राहु केतु। हाँ, शनि, राहु केतु, मंगल दोष या पितृ दोष यानी पूर्वजों से जुड़ी बाधाएं, अच्छा। इनकी शांति के लिए अगर कोई उपाय किए जाए, पूजा या दान किया जाए, तो वो ज्यादा असरदार होते हैं। ओके, मतलब ये समय उसके लिए भी अनुकूल है। जी, स्रोत में राशि के अनुसार भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे मेष राशि वालों के लिए शिवलिंग पर मसूर दाल चढ़ाना। अच्छा, राशि अनुसार उपाय भी हैं। और मंत्र जाप का क्या विशेष महत्व बताया गया है? देखिए, ओम नमः शिवाय तो शिव जी का मूल मंत्र है ही। हाँ। इसका जाप मन को शांत और केंद्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा जो महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे, हाँ, बहुत शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। बहुत, इसे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। तो सावन में इन मंत्रों का जाप करना विशेष फलदायी कहा गया है। समझ गया। तो अगर हम सार देखें तो सावन 2025 जो है वो आस्था, प्रकृति का उत्सव और हमारी परंपराओं का एक बहुत ही अनूठा संगम है। सही कहा। ये महीना हमें अपनी जड़ों से, प्रकृति से और खुद अपने अंदर की शांति से जुड़ने का एक मौका देता है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है और शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जी, कि कैसे एक ये प्राचीन महीना, एक तय समय पर आने वाला चक्र, आज भी इतने सारे लोगों को प्रकृति की लय से, अपनी आध्यात्मिक खोज से और सामुदायिक उत्सवों से एक साथ जोड़ पाता है। ये सोचने वाली बात है। आज की जो इतनी तेज रफ्तार वाली जिंदगी है, उसमें इस धीमे समर्पित महीने का क्या मतलब हो सकता है आज के समय में? बिल्कुल, इसका क्या रेलेवेंस है आज, सोचने लायक बात है।